हमारे जो सामाजिक साथी हैं उनके बीच में अपनी बात को रखें। भाई श्रीकांत योगी जी इस कार्यक्रम के संयोजक जी भी हैं, उनसे अनुरोध है वो आए और अपनी बात को रखें। भाई श्रीकांत योगी जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ श्रीकांत जी का अभिनंदन। सबसे पहले तो मेरे साथ एक बार गुरु गोरखनाथ जी का जयकारा लगवाया जाए। बोल गुरु गोरखनाथ जी की जय। बोल गुरु गोरखनाथ जी की। मैं यहाँ पर दिनेश उपाध्याय जी का भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। माना कि अब हमारी कुछ टीम है जो लेट भी आ रही है, पानीपत वाले साथी पहुँचे भी नहीं हैं, और हमारे कुछ साथी ऐसे भी हैं जिनके घर में डेथ हो चुकी है। दो हमारे पदाधिकारी हैं, एक के फादर एक्सपायर हुए हैं और एक की मदर इन लॉ एक्सपायर हुई है, जिसकी वजह से आज जो भीड़ की उम्मीद हमने भी की थी और जिसको देखते हुए एक ग्राउंड रचा गया था, वो जैसी आप लोगों को हो रही है दिक्कत, वैसी दिक्कत हम सबको भी हो रही है। लेकिन इस चीज़ में हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज जो हमारा पहला अभी ये तो हमारी एक स्टार्टिंग हुई है। हमने जो ये संगठन बनाया था, ये संगठन हमने इसलिए बनाया था क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारे समाज में हमेशा कुछ लोग इकट्ठे होकर एक राजनीतिक मुद्दा छेड़कर सारी की सारी चीज़ को राजनीति से जोड़ देते हैं। इसीलिए हमने पहली बार ये कोशिश की थी कि जितने भी लोग आए वो सारे के सारे जोगी समाज के हों और जोगी समाज के ही लीडर आए यहाँ पर इस मंच पर। इसमें हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते थे और फिर भी हमें लगता है कि हमारा एक तरीके से बिल्कुल सफल रहा। और मैं उन मुद्दों को बताना चाहता हूँ जिस मुद्दों के लिए हम जैसे युवा साथी इस मैदान में उतरे हैं। सबसे पहला मुद्दा ये है कि सम्मेलन में जोगी समाज की राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति व वर्तमान हालात पर मंथन करना। जो हमारा समाज है वो ना तो हमारा राजनीतिक पे है कोई भी हमारी हैसियत, और शैक्षणिक में भी हमारी हैसियत क्या है वो आप सब भली भांति जानते हैं। दूसरा जो मुद्दा है वो ये है कि केंद्र व राज्य स्तर पर जोगी समाज विकास के लिए एक वैधानिक जोगी कल्याण बोर्ड का गठन करवाना। इस बोर्ड का गठन करवाने का सबसे मेन फायदा ये होगा कि हमारे समाज में जितने भी जो भी बच्चे हैं जो नहीं पढ़ सकते हैं, जो बच्चे हैं जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं, ये बोर्ड उनकी शादियां करवाएगा। और इस बोर्ड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें यहाँ पे जो चेयरमैन बैठक बनेगा वो भी हमारे जोगी समाज से ही बनेगा। जो तीसरा मुद्दा ये है कि जोगी समाज को घुमंतु अर्ध घुमंतु श्रेणी में लाने का काम जो पिछले 1-1.5 साल से पेंडिंग पड़ा है वो जल्द से जल्द पूरा करवाना। क्योंकि पिछले 1.5 साल में खट्टर साहब ने फतेहाबाद वाली रैली में हमें ये कहा था कि हाँ भाई जोगी समाज को DNT में डाल दिया जाएगा, लेकिन 1.5 साल हो चुका है, उसकी प्रक्रिया अभी तक भी जो की तो पड़ी है। कुछ साथी कह देते हैं कि हाँ भाई सरकार इसका काम कर रही है, लेकिन जो स्थिति है समाज में वो सब जानते हैं भली बातें कि सच क्या है और झूठ क्या है। जो चौथा मुद्दा है वो ये है कि अभी गोरख धंधा शब्द का नकारात्मक गतिविधियों और अवैध कार्यों के प्रायवाची शब्द के रूप में बंद होना। जो गोरख धंधा है, गोरख धंधा का इतिहास आप मुझसे ज़्यादा आप सब जानते हैं। गोरख धंधा एक ऐसा हमारा पवित्र शब्द है क्योंकि हम गोरख के नाम पे घर घर जाकर लोगों से दीक्षावृत्ति लिया करते थे। और आज की डेट में अगर कोई बुरा काम करते हुए पकड़ा जाता है तो हर कोई मीडिया हो या कोई भी हो वहाँ पे एक चीज़ लिखी जाती है कि हम भी ये गोरख धंधा करते हुए पकड़े गए। और ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि हमारी जो इतना पवित्र नाम था वो इस हद तक गिर गया है। क्योंकि हमारी ये इसमें किसी की कमी नहीं है, सिर्फ हमारे समाज की कमी है कि हम कभी इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाते ही नहीं हैं। हमें ये जरूर पता है कि हाँ भाई वो अच्छा है वो बुरा है। अगर हमें यहाँ पे किसी की एक कर दें, एक आदमी का नाम ले दें तो वहाँ पे 10 आदमी उसकी बुराई करने के लिए आ जाएंगे, लेकिन जब सही की बात होती है तो वहाँ पे एक आदमी भी इकट्ठा नहीं होता है। और जो पांचवा पॉइंट है वो ये है कि जोगियों के जो मंदिर हैं, मठ हैं, समाधि स्थल हैं आदि उन्हें वापस दिलाए जाए जिन पर दूसरी बिरादरी के लोगों ने कब्जा किया हुआ है। अब जो हमारे समाज के हैं, जैसे कि बहुत से ऐसे समाज में मठ हैं, मंदिर हैं जहाँ पे हमारे समाज की तादाद बिल्कुल भी 0 के बराबर है, लेकिन फिर भी हमारे जो लोग हैं वो वहाँ पर नहीं उनकी हाजिरी लगती है, ना वहाँ पर कोई बैठा होता है, ना वहाँ पे हमारे बंदों को जॉब मिलती है, ना वहाँ पे शैक्षणिक क्षमता बढ़ाई जाती है। जो लोग हैं वो वहाँ पर चंदा चढ़ाते हैं या जो वहाँ पे मेले लगते हैं वहाँ पे जोगियों के नाम पे लगते हैं, लेकिन जोगियों की वहाँ पे कोई भी हिस्सेदारी नहीं होती है। इसका सबसे बुरा प्रभाव ये है कि अभी जो हमारे समाज के लोग हैं, अब वो लोग उन लोगों के सामने झुकना पड़ता है जो हमारे समाज से है ही नहीं। क्योंकि मैंने एक चीज़ सुनी है कि जो भगवाधारी होते हैं, जो दूसरे समाज के लोग होते हैं, अगर उन्हें भगवा पहनना पड़ता है तो वो कहते हैं कि तुम लोग तो हमसे बहुत ज़्यादा लकी हो क्योंकि तुम लोग पैदा होते ही भगवा पहन लेते हो, जो कि समाज के लोग हैं, लेकिन हमें बहुत मेहनत करके पहनना पड़ता है और फिर भी वो हमें कई बार कहते हैं कि फिर भी तुम लोग इसकी इज्जत नहीं कर पाते जितनी हम लोग इज्जत करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। आइंदा से हम कभी भी जाएं तो हमारे भगवा रंग है जो वो हमारे साथ रहना चाहिए। इसीलिए हमने ये पहल की थी कि इस सामाजिक सम्मेलन में भगवे रंग के झंडे फहराए जाएँ।
जो बहुत कम लोगों ने किसी और सम्मेलन में देखे होंगे। एक ये था कि प्रदेश के जिन जिलों में जोगी समाज के योग के अंदर धर्मशाला व छात्रावास नहीं है, वहाँ पर भूमि उपलब्ध करवाई जाए। क्योंकि हमारे समाज के जो बच्चे हैं जो गांव में रहते हैं, वो जब शहरों में पढ़ने आते हैं तो अधिकतर जो बच्चे हैं वो शहर में आ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनके रहने के लिए इतने ज़्यादा पीजी वगैरह के लिए वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमारे छात्रावास होंगे तो उन बच्चियों को भी फायदा होगा। और दूसरा ये कि हमारे बच्चे जब पढ़ेंगे तभी तो उनको अच्छे से जॉब मिलेगी, और फिर जब जॉब मिलेगी तभी वो हमारे समाज को और आगे अच्छे तरीके से ले जा सकेंगे। जो राजनीतिक और अन्य क्षेत्र में उचित भागीदारी प्राप्त करने की रणनीति पर भी विचार करना। हमारे समाज में जो राजनीति है उसका जो उद्देश्य है वो ये है कि अभी हमने आज तक सिर्फ वोट ही दिए हैं, हमने हमेशा नेता बनाए हैं, लेकिन हमारे समाज ने तो कभी आज तक कोई ना इलेक्शन लड़ा है ना जीता है, क्योंकि हमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे एरिया में तादाद कम है। अब हम गुरु गोरखनाथ जी के चेले हैं। गुरु गोरखनाथ जी के बारे में हमने ये चीज़ सुनी थी कि वो शेर होते थे और वो जब अकेले चलते थे तो वो दूसरी बिरादरी वालों को भी अपने भक्त बना लेते थे। तो जब हम उनके ऊपर ही अनुयायी हैं तो जब हम वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम ये क्यों सोचते हैं कि हमारे वहाँ पे एरिया में 2000 तादाद है, 500 तादाद है, तो हमारे वहाँ पे ना हम इलेक्शन लड़ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। जब हिम्मत होगी, लड़ने का जज्बा होगा तो जीत भी हमें जरूर मिलेगी। एक और ये है कि हमें सब जगह एक जाति, एक नाम, एक आरक्षण के आधार पर आगे बढ़ने का मौका मिले। कुछ स्टेट में तो जोगी समाज डीएनटी में आता है, कुछ स्टेट में ओबीसी में आता है और बहुत से स्टेट में एससी में भी आता है। अब हमारा समाज एक ही जगह इतनी जगह बटा हुआ है और बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं है कि हर कोई ये सोचते हैं कि जोगी समाज सिर्फ ओबीसी में ही है, लेकिन वो एससी में भी है। तो हमें ये चाहिए कि हमें जो भी हमारी मांगे हैं सरकार के पास जाए कि अभी हमें या तो पूरे एससी में किया जाए पूरे हरियाणा उसमें पूरे देश में, या हमारे पूरे देश में डीएनटी में किया जाए, या पूरे देश में ओबीसी किया जाए। हमारा जो नाम है वो भी कोई रावल लिखता है, कोई योगी लिखता है, कोई जोगी लिखता है, कोई नाथ लिखता है। तो जब तक हमारे इतने नाम रहेंगे हर कोई ये सोचेगा कि भाई ये सारे के सारे तो अलग अलग लोग हैं। कहने को हम भी कह देते हैं कि योगी जोगी एक होते हैं, लेकिन जब हम सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं तो उसमें लिखे होते हैं कि योगी कोमा जोगी कोमा नाथ। तो जब सरकार मान के बैठी है कि हाँ भाई ये सारी की सारी बिरादरियाँ अलग अलग हैं, तो हम कैसे बता देंगे कि ये सारी बिरादरियाँ एक। हमारे कहने से तो ये एक होंगी नहीं, हमें एक नाम लिखना पड़ा करेगा और एक ही नाम कास्ट का सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग उपाध्याय बनवाते हैं, कुछ लोग वो बनाते हैं, तो आपसी सलाह मशवरा करके एक ही कास्ट का बनाया जाए, तभी ये होगा। हमारी तादाद भी तभी बढ़ेगी, लोगों में हौसला भी तभी आएगा। और जो आखिरी मुद्दा है वो ये कि गुरु गोरखनाथ जी के प्रकट दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करना। ये अवकाश हम जब से हमने स्टार्ट किया है, जब से हमने देखा है, लोग हर कोई नेता ये कहते हैं कि गुरु गोरखनाथ जी के प्रकट दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करवाना है। लेकिन किसी को भी अगर हम जैसे कि ये लगा लीजिए, अगर हम खट्टर साहब के पास, ये सरकार है, सरकार के पास जाके अगर हम ये कहें कि गुरु गोरखनाथ जी के इस प्रकट दिवस को हमें सार्वजनिक अवकाश घोषित करवाना है, तो वो हमसे सबसे पहले जवाब ये करेंगे कि दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है कि हाँ भाई गुरु गोरखनाथ जी का प्रकट दिवस है कब का। उस टाइम हम गोलमोल कर देते हैं बातों को। इसी वजह से ये जो काम है ये इतना बड़ा काम नहीं है कि सार्वजनिक अवकाश घोषित करवाए ना जा सके, लेकिन हमारे पास कोई तथ्य ही नहीं है कि गुरु गोरखनाथ जी का प्रकट दिवस है कब। कुछ लोग उस चीज बसंत पंचमी को मान लेते हैं जब वो पत्थर मिट्टी में दबाया जाता है, कुछ लोग बैसाख पूर्णिमा को मानते हैं कि हम भी गुरु गोरखनाथ का प्रकट दिवस जब हमने वहाँ से मिट्टी से निकाला। इसीलिए जितने भी संगठन हैं वो सारे के सारे संगठन एक साथ इकट्ठे होकर ये एक डेट डिसाइड कर लें कि अभी हमें इस तारीख को ये मनाना है, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि समाज के लिए जो हित है। अब इसके लिए अगर हम इस बात पे लड़ते रहेंगे कि हाँ भाई दूसरा संगठन कहता है मैं तो तब मनाता हूँ, हम कहेंगे मैं तब मनाता हूँ, तो फिर हमारी जो प्रकट दिवस है तो कभी मनेगा ही नहीं। क्योंकि हर कोई इको पे लेके बैठ के इसको ये कह दिया करेगा कि हाँ भाई ये जा रहा है तो मैं इसको कभी सपोर्ट ही नहीं करने वाला। हम क्यों ना सारे के सारी डेटों को छोड़कर एक नई डेट बना लेते हैं और वो डेट हम सरकार को दिखा देंगे तथ्य के साथ कि जो गोरखनाथ का प्रकट दिवस है वो हमें तब मनाना चाहिए। हमने ये सोचा था कि जो 21 जून है जो योग दिवस है, योग दिवस को गोरखनाथ जी का प्रकट दिवस उस दिन घोषित किया जाए, क्योंकि जो योग है वो जोगियों की देन है। जो आजकल चल रहे हैं वो तो आज के हैं, लेकिन योग तो जोगियों ने ही सिखाया था, इसीलिए हमारे नाम के पीछे भी योगी है, तो उसका मतलब भी योगी है और जोगी का मतलब जोगी है। तो 21 जून को जो प्रकट दिवस है अगर हम उसको बनाते हैं तो उसका फायदा ये होगा कि अभी वो इंटरनेशनल योग डे भी है और गुरु गोरखनाथ जी का प्रकट दिवस होगा। तो ना सरकार को कोई प्रॉब्लम होगी कि कोई नई तारीख के ऊपर चल रहा है, एक ही तारीख है, हमें बस अपना नाम और ऐड करवाना है। जब गुरु योग दिवस इंटरनेशनल पे बनता है तो हमारा जो नाम है जोगी समाज का वो भी इंटरनेशनल डे पे एक तरीके से दुनिया को पता लग जाएगा कि जोगी होते क्या है। धन्यवाद।
बहुत विस्तारित रूप से आपने बताया। मैं बिल्कुल आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और जितनी देर मैंने ठक ठक की आपको इस सचेत करने के लिए, लेकिन ये बहुत आवश्यक है क्योंकि हमारे पास में समय बहुत कम है और मैं अब ये सारी अपनी इसको उस तरफ ले चलना चाहता हूँ क्योंकि थोड़ी देर में लंच करने के बाद में सभी लोग धीरे धीरे जाने लगे हैं। मैं मंच से उपस्थित, मंच पर विराजित सबसे पहले तो योगी दिनेश नाथ जी उपाध्याय का मैं बहुत हृदय की अंतरतम गहराइयों से स्वागत करता हूँ। व्यक्तिगत रूप से भी मेरे ऊपर उनका बहुत आशीर्वाद रहा है। स्वागत है आपका सर कि आप पधारे। और अब मैं मंच से आवाज़ देना चाहता हूँ। शुरुआत कहाँ से करूँ इसमें थोड़ा सा भ्रमित हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि कर्नल गिरधर नाथ गोस्वामी साहब अपने मन में साहब जी, कर्नल साहब का साहब जी, उद्बोधन इनसे जितने समय देखो क्या लोग जा रहे हैं। सही है, सही है। नवनाथ और 84 सिद्धों को नमन, नादेश आदेश। मनसा सिंह पे बैठे हुए गुरुजन,